Morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of English literature. The chapter name is The Barmecide Feast. इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ तक पढ़ाया था. नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे. Shekebek thought that he understood the joke and he made pretense of taking food and passing it to its mouth. Shekebek ने सोचा कि उसको समझ में आ गया कि बर्मीसाइड उसके साथ खेल खेल रहा है, उसके साथ जोक कर रहा है और वो भी उन्हीं की तरह ये प्रिटेंड करने लगा कि वो खाना खा रहा है और खाना उसके मुंह से पास होकर के जा रहा है. देन ही बिगैन टू च्यू एंड सेड, यू सी सर, आई लूज नो टाइम. और फिर वो खाने को चबाने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आपने देखा सर, मैंने कोई भी टाइम स्पेंड लूज नहीं किया और मैंने पूरा खाना खत्म कर लिया. Boy, said the old man, bring on the roast goose. Now, my good friend, try this choice piece from the breast. Old man कहते हैं कि boy, bring on the roast goose. वो सर्वेंट से कहते हैं कि हम सबके लिए, हम दोनों के लिए roast goose लाओ. Now my good friend, try this choice piece from the breast. और मेरा जो फ्रेंड है यानी जो शेकेबैक है वो अब इस रोस्ट गूस को ट्राई करेंगे, उनके ब्रेस्ट पार्ट को टेस्ट करेंगे. एंड देयर आर स्वीट सॉस, हनी, रेजिन्स, ग्रीन पीस एंड ड्राई फिग्स. और वहां पर स्वीट सॉस, हनी, रेजिन, ग्रीन पीस और ड्राई फिग्स भी उनके लिए रखे हैं खाने के लिए. हेल्प योर सेल्फ एंड रिमेंबर दैट अदर गुड थिंग्स आर कमिंग. अपनी हेल्प करो मीन्स अपनी भूख मिटाओ और ये याद रखो कि और भी अच्छी से अच्छी चीजें तुम्हारे खाने के लिए आने वाली है. शेकेबैक वॉज ऑलमोस्ट डेड विद हंगर बट ही वॉज टू पोलाइट नॉट टू डू एज ही वॉज टोल्ड. शेकेबैक ऑलमोस्ट भूख से मर रहा था बट ही वॉज टू पोलाइट, लेकिन वो क्योंकि बर्मीसाइड बहुत ही सुपीरियर थे उससे, तो वो क्या करने लगा कि उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया किसी भी बात पर और वो पोलाइटली बिहेव करता रहा उनके साथ. जैसा जैसा बर्मीसाइड उससे कहते गए वैसा वैसा वो करता गया. कम, सेड द बर्मीसाइड, आई हैव अनदर पीस ऑफ रोस्ट लैम. डिड यू एवर ईट एनीथिंग सो डिलीशियस. बर्मीसाइड उससे कहते हैं कि यहाँ आओ, अब तुम्हारे लिए खाने के लिए रोस्टेड लैम है. क्या तुमने इतनी अच्छी और इतनी डिलीशियस चीजें अपनी लाइफ में कभी खाई हैं. नेवर इन माई लाइफ, सेड शेकेबैक, योर टेबल इज फुल ऑफ गुड थिंग्स. शेकेबैक कहता है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी इतना टेस्टी फूड नहीं खाया है. आपकी पूरी टेबल अच्छे खाने से, अच्छी चीजों से भरी हुई है. देन ईट हार्डली, सेड द बर्मीसाइड, यू कैन नॉट प्लीज मी बेटर. बर्मीसाइड कहते हैं कि फिर दिल से अपनी भूख मिटाओ, सारी चीजें खाओ जो भी तुम चाहते हो, इसी से मुझे खुशी मिलेगी. आफ्टर दिस केम द डेजर्ट. इन सब के बाद वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके सामने डेजर्ट आ रहा है, स्वीट डिश आ रही है. द बर्मीसाइड स्पोक ऑफ स्वीट मीट्स एंड fruits and Shekebek made believe that he was eating them. Sweet meats means sweet items that is made from sugar. तो बर्मीसाइड कहते हैं कि अब हमारे लिए डेजर्ट आ रहा है, स्वीट डिश आ रही है, स्वीट मीट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं खाने के लिए. और शेकेबैक फिर वैसे ही प्रिटेंड करने लगता है कि वो सारी चीजें खा रहा है. नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक, आस्क द होस्ट. फिर वो पूछते हैं कि क्या और ऐसी चीज है जो कि तुम खाना चाहते हो. ओ नो सर, नो, सेड पुअर शेकेबैक, आई हैव इंडीड हैड प्लेंटी. शेकेबैक कहता है कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारा खा लिया है. लेट अस ड्रिंक देन, सेड द बर्मीसाइड, बॉय ब्रिंग ऑन द वाइन. एक्सक्यूज मी माई लॉर्ड, सेड शेकेबैक, आई विल ड्रिंक नो वाइन for it is forbidden. फिर वो क्या कहता है कि बर्मीसाइड शेकेबैक से कहते हैं कि अब हमें ड्रिंक करना चाहिए और बॉय को बुलाते हैं कि वो हमारे लिए वाइन लेकर के आए. उस पर शेकेबैक कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, मुझे माफ करिए, मैं कोई भी वाइन या कोई भी ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे इसके लिए माफ करिए. द बर्मीसाइड सीज्ड हिम बाय द हैंड. आई हैव लॉन्ग विश्ड
to find a man like you. He said, but come now, we will sup in earnest. बर्मीसाइड कहते हैं कि बर्मीसाइड फिर क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के शेकेबैक का उसको अपने तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि मुझे आई हैव लॉन्ग विश टू फाइंड अ मैन लाइक यू. मेरी बहुत दिली तमन्ना थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक ऐसा पर्सन चाहूं जो तुम्हारी तरह रिएक्ट करे, तुम्हारी तरह बिहेव करे. बट कम नाउ वी विल सब इन अर्नेस्ट. लेकिन अब आओ, अभी तक हम प्रिटेंड कर रहे थे, अब आओ हम साथ में खाना खाएंगे. ही क्लैप्ड हिज हैंड, सर्वेंट्स केम एंड ही ऑर्डर्ड सपर. वो अपने हाथों को क्लैप करते हैं, सर्वेंट्स को बुलाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर देते हैं. Soon they sat down to a table loaded with the very dishes of which they had pretended to eat. और जो भी चीजें, सारी चीजें जो खाने के लिए प्रिटेंड कर रहे थे शेकेबैक, वो सारी चीजें बर्मीसाइड उनके लिए मंगा करके टेबल पर सर्व कर देते हैं. Poor शेकेबैक had never had so good a meal in all his life. शेकेबैक ने कब, क्योंकि वो भिखारी था, बेगर था, इसलिए उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था. When they had finished and the table had been cleared away, the Burmese said, I have found you to be a man of good understanding. और जब वो खाना खत्म कर देते, पूरी टेबल क्लीन हो जाती है, तो बर्मीसाइड उससे कहते हैं कि आई हैव फाउंड यू टू बी अ मैन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. योर विट्स आर क्विक एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. तुम्हारी विट्स में बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि बहुत क्विक है, तुम्हारी विट बहुत क्विक है, तुम जल्दी से सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल लेते हो, जल्दी से अच्छी चीजों का को सोच लेते हो. एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और तुम हर एक चीज का अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेते हो. कम एंड लिव विथ मी एंड मैनेज माई हाउस. हम मेरे साथ आकर के रहो और मेरे घर को मैनेज करो. एंड सो शेकेबैक लिव विद द बर्मीसाइड मैनी ईयर्स एंड नेवर अगेन न्यू व्हाट इट वाज टू बी हंग्री. शेकेबैक आकर के बर्मीसाइड के साथ कई सालों तक उनके साथ रहने लगा और फिर वो दोबारा कभी भी भूखा नहीं रहा. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइजेस पर आएंगे. वर्ड मीनिंग्स टिक कर लीजिए. आपको हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स बुक से लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में करना है. बर्मीसाइड, काउचेस, कस्टम, प्रिटेंस, डेजर्ट, क्लियर्ड अवे और मैनेज. ये वर्ड मीनिंग्स बुक से लर्न करनी है. एक्सरसाइजेस पर आएंगे. ये एक्सरसाइजेस एक एक क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसको बुक में कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन आंसर है, इसको कॉपी में करना है आपको. Complete your work. I am going to end this class. Good day.